बंटी कबूतर अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। बंटी कबूतर एक कंपनी में काम किया करता था और उसके पैसे से ही अपना घर चलाया करता था। कुछ वर्षों के बाद बंटी कबूतर की शादी टूनी नाम की एक चिड़िया से हो जाती है। टूनी बहुत लालची किस्म की थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। और हाँ, एक बात और, आप लोग वीडियो देख तो लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, और जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारा वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। आपके सब्सक्राइब से ही हमारा चैनल पॉपुलर होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और लाल बटन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। उसे जब भी पैसे मिलते थे तो वो बहुत ढेर सारी शॉपिंग कर लेती थी। तरह तरह के गहने और तरह तरह की साड़ियाँ ले लिया करती थी। टूनी चिड़िया जब किसी भी फंक्शन में जाती थी तो वो नए नए गहने ही पहन कर जाती थी, पुराने नहीं। एक दिन टूनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर उसे समझाता है और कहता है, टूनी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम जब चाहो तरह तरह के गहने और तरह तरह के कपड़े लेकर आ जाओ। हम एक मिडिल क्लास फैमिली हैं और तुम्हें हमारे हिसाब से ही चलना चाहिए, ना कि इतना खर्चा करके। मैं इतना खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को समझा समझा कर तंग आ गया था, क्योंकि वह उन लोगों की बात एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से निकाल देती थी। वो सुनती सबकी थी लेकिन करती अपनी थी। टूनी चिड़िया की सास भी उसे समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन टूनी चिड़िया उसकी एक न सुनती थी। टूनी बेटा, इतना खर्चा मत किया करो। हर समारोह में जाने के लिए इतने गहने और कपड़े की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो पहले से ही इतने सारे गहने और कपड़े पड़े हुए हैं। अपने भविष्य के लिए बचत किया करो, फिर आगे तुम्हारे बच्चे भी तो होंगे, उसका भी ख्याल रखो तुम। इतना सब समझाने के बाद भी टूनी चिड़िया के दिमाग में एक भी बात नहीं घुसती है। एक दिन जब टूनी चिड़िया किसी समारोह में गई होती है तब उसकी सहेली पिंकी चिड़िया उसके घर आती है और उसकी सास से पूछती है कि टूनी चिड़िया कहाँ गई है। तब उसकी सास पूरी कहानी बताती है। अरे बेटा, मैं क्या बताऊँ, तुम्हारी सहेली तो बहुत ही ज्यादा खर्चीली है। हर वक्त हर समारोह में जाने के लिए उसे नए नए गहने और नए नए कपड़े ही चाहिए। मैं तो तंग आ गई हूँ समझा समझा कर कि थोड़ी बचत करके चल, लेकिन उसके तो दिमाग में हमारी बातें घुसती ही नहीं है। अब हम बहुत टेंशन में हैं। हाँ आंटी, ये तो टूनी चिड़िया की आदतें बहुत ही बुरी हैं, लेकिन अब आप चिंता न करिए, मैं आ गई हूँ ना, मैं उसे सुधार कर ही जाऊंगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस उसे आने दीजिए और देखिए मैं क्या करती हूँ उसके साथ, उसको सबक मिल ही जाएगा। टूनी चिड़िया की सहेली टूनी चिड़िया के किचन में से सारे बर्तन और राशन का सामान हटा देती है और सारे राशन के डिब्बे में गहने भर देती है और कहती है, अब मजा आएगा, अब टूनी चिड़िया को सबक मिलेगा। फिर जब टूनी चिड़िया समारोह से वापस आती है और किचन में खाना बनाने आती है तब वो देखती है कि सारे राशन के डिब्बों में तो जेवर भरे हुए हैं और कहती है, अरे वाह, यहाँ इतने ढेर सारे गहने कहाँ से आ गए? ये तो बहुत ही सुंदर सुंदर गहने हैं। तभी टूनी चिड़िया की सास आती है और उससे कहती है, अरे टूनी बेटा, मैंने ही सारे राशन और राशन के डिब्बे बेचकर तुम्हारे लिए गहने खरीदे हैं। तुमको कैसे लगे बेटा? तुम्हें नए नए गहने पहनना पसंद है ना बेटा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे गहने ले आई हूँ। अब तुम रोज बदल बदल कर यही गहने पहनना, इसमें तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। हाँ, वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन जब घर में राशन और राशन के डिब्बे ही नहीं रहेंगे तो मैं इन गहनों का क्या करूँगी? जब मेरा पेट ही नहीं भरेगा तो मैं इन गहनों को पहनकर
अभी पीछे से टूनी चिड़िया की सहेली आती है और टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी, हम सभी तो तुमको यही समझाना चाहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए भोजन जरूरी होता है, ना कि तरह तरह के गहने और कपड़े। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमको समझ में आ गया होगा कि जिंदगी जीने के लिए भोजन आवश्यक है, ना कि तरह तरह के गहने। हाँ पिंकी, अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम लोग मुझे क्या समझाना चाहते थे। अब मैं कभी भी पैसों, जेवरों और कपड़ों का लालच नहीं करूंगी, सीधी तरह से अपनी जिंदगी गुजारूंगी। जितने भी मेरे पति की कमाई होगी मैं उतने में ही खुश रहूंगी। अब टूनी चिड़िया को सबक मिल गया था। इसके बाद टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगती है और उसके घर में जितने भी पैसे रहते हैं उसे बचा कर रखती है, ना कि गहने और कपड़े खरीदती है।